हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 53 में। चंद्रयान 3 को मून पर सक्सेसफुली लैंड कराकर हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने अब सूर्य देव की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और इसी के साथ हम स्पेस एजेंसीज के उस स्पेशल ग्रुप का भी हिस्सा बन गए हैं जो सोलर एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। That sounds amazing, but why is it important to keep an eye on the sun? उनको क्या होने वाला है? You see, life is possible on Earth because we get constant supply of heat and light from the sun. इसके अलावा sun is the only star of our solar system, जिसके कारण ये हमारे धरती के आसपास के स्पेस वेदर को भी बड़े स्केल पर प्रभावित करता है। Considering that, today let us discuss some basic details about the sun. सूर्य देव की अनंत ऊर्जा का सोर्स, sun's interior, different layers and sun's atmosphere. इसके अलावा हम सोलर विंड और उसके पावरफुल इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे। And then we'll go on to explore the mission objectives of आदित्य L1. और आखिर में हम दूसरे सोलर मिशंस और उनके अचीवमेंट्स की भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सन इज अ ड्वार्फ स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले एक जायंट गैस और डस्ट पार्टिकल के रोटेटिंग क्लाउड सोलर नेबुला से हमारे पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। आपको पता है, एट द कोर ऑफ द सन एवरी सेकेंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते रहते हैं। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते ही हमारा सन अनइमेजिनेबल अमाउंट का रेडियो एक्टिव हीट एनर्जी रिलीज करते रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? कितने सालों तक सोलर एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी? और सुपरनोवा के आने के बाद हमारी धरती का क्या होगा? लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। ऐसा माना जाता है कि सन इज एट द मिडिल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, मतलब हमारे सूर्य के पास अगले 500 करोड़ सालों तक एनर्जी सप्लाई करने के लिए ही न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है। उसके बाद सन विल कन्वर्ट टू अ रेड जायंट। नेक्स्ट, अपने आउटर लेयर को शेड करके बचे हुए कोर के साथ सन विल टर्न टू अ व्हाइट ड्वार्फ। इवेंचुअली द सन विल लूज इट्स ग्लो और अपने फाइनल फेज में सन विल बिकम जस्ट अ डोरमेंट ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन उससे पहले चलिए हमारे सूरज को पास से चलकर देखते हैं। धरती की तरह सन के इंटीरियर में 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर में कोर, फॉलोड बाय अ रेडिएटिव जोन एंड अ कन्वेक्टिव जोन, और उनके ऊपर आता है सन का एटमॉस्फेयर। सन के कोर का टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं सन के आउटर लेयर का टेम्परेचर इज जस्ट 5500 डिग्री सेल्सियस। इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसी फोटोस्फीयर के द्वारा एमिट की हुई लाइट रेज हम तक धरती में पहुंचती हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? बट वेट, आपको क्या लगता है सन के अपर एटमॉस्फेयर का तापमान कितना होता होगा? सोच के देखिए। यू नो, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोना, जिसका कोरोना वायरस पैंडेमिक से कोई लेना देना नहीं है। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दिस कोरोना इज सुपर हॉट। इसका टेम्परेचर 50 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ही तो इसरो ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया है, माय फ्रेंड। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ सोलर फ्लेयर, सूर्य के अपर एटमॉस्फेयर से हाईली आयोनाइज्ड गैसेस निकलकर सोलर विंड का फॉर्मेशन करती हैं। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और जब इस सोलर विंड का हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन होता है तो वी विटनेस ब्रेथटेकिंग ऑरोरा बोरियलिस या नॉर्दर्न लाइट्स इन द पोलर रीजन्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इस रहस्यमयी नेचुरल फिनोमेना को हमने एपिसोड 23 में डिटेल में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 की ओर।
इसे धरती से लॉन्च करने के बाद लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक लैग्रेंज पॉइंट के अबाउट हेलो ऑर्बिट में घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। उस वेंटेज पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे और वहां पहुंचकर अगले 5 सालों तक ये सोलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता रहेगा। बिफोर वी मूव अहेड, आपको बता दें लैग्रेंज पॉइंट स्पेस के वो पॉइंट है जहां दो सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल पुल फोर्स उस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दूसरे फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। इफेक्टिवली स्पीकिंग ये एक न्यूट्रल पॉइंट है जिसके अबाउट आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी फ्रीली रिवॉल्व कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट की एक और खास बात, इस पॉइंट से धरती और सूरज दोनों की कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जा सकती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा सन और अर्थ एक दूसरे के शैडो के पीछे छिप जाएं। सो फार सो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसरो के मिशन ऑब्जेक्टिव्स की ओर। आदित्य L1 के पास ऐसे पेलोड्स हैं जिसे सन के अपर एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा कोरोना की मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, आदित्य L1 सोलर विंड के साथ आने वाली हाईली आयोनाइज्ड गैसेस के साथ कोरोनल मास इजेक्शन को भी क्लोजली मॉनिटर करने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदित्य L1 अगले 5 सालों तक लैग्रेंज पॉइंट के अबाउट सोलर वेदर की स्टडी करके इंसाइटफुल डेटा हम तक भेजता रहेगा। इंटरेस्टिंग राइट? इन रिसेंट टाइम्स 2018 में नासा ने अपना फ्लैगशिप पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था एंड 2021 में इस सोलर प्रोब ने सन के अपर एटमॉस्फेयर कोरोना को छूकर वापस आने का कारनामा कर दिखाया। हैट्स ऑफ। एंड यू नो दिस सोलर प्रोब इज स्टिल देयर इन द स्पेस। इसके 7 सालों के लाइफ स्पैन में इसे सन के 24 चक्कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेट अस सी हाउ वेल दैट गोस। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिजिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।